Dear students, 8 May and Friday. As we have learnt on yesterday, cuboid, cube and right circular cylinder. We have learnt their surface area, their volume. Look at here. R radius, H height. What is this? It is right circular cylinder. It is a solid. मटका कुल्फी इन गर्मियों में याद आती होगी आप लोगों को. As lockdown and you don't have that type of ice cream and कुल्फी. आप ये इमेजिन करिए कि जैसे ये एक कुल्फी है और इसको 3 पीस में कट कर रहे हैं यहाँ से इस प्रकार से. 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट. इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ ऐसे. वही आर रेडियस, ये एच हाइट और इस प्रकार का स्लैंट पार्ट, इसको स्लैंट हाइट एल भी लिखते हैं. आपने मटका कुल्फी खाई होगी तो आपने इस प्रकार की आइसक्रीम भी खाई होगी. इस आइसक्रीम का क्या नाम है? बेटर नो. कॉर्न आइसक्रीम. यस, दिस इज कॉर्न. एंड इन मैथ्स and mensuration we should learn right circular cone. You have to remember volume of cylinder. Can you tell me? And सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है. इसकी हाइट क्या है? h है. तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया आपके पाई आर स्क्वायर h. अब इसके अपने कितने इक्वल पार्ट किए? 3 पार्ट. तो इसका 1/3 जो हो जाएगा कॉन का पार्ट होगा. पाई आर स्क्वायर h सिलेंडर का वॉल्यूम है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h कॉन का वॉल्यूम होगा. वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर h. सिलेंडर का सर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. सिमिलरली इसकी रेडियस r है, इसकी हाइट h है, ये स्लैंट हाइट l है. तो यहां पर सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल, वहां 2 है, यहां 2 नहीं आएगा, पाई r आएगा इंटू आर प्लस एच नहीं आएगा, l आएगा. सिलेंडर का कर्व्ड एरिया क्या होता है? 2 पाई r इंटू एच. तो यहां पर कर्व्ड एरिया ऑफ कोन, वहां 2 है, यहां 2 नहीं आएगा, पाई r इंटू स्लैंट हाइट l हो जाएगा. इस वाले पार्ट को देखो आप लोग. h है वो परपेंडिकुलर है, r है वो बेस है और l है वो हाइपोटेन्यूज है. इस प्रकार देखें तो स्लैंट हाइट की वैल्यू क्या होगी? l इक्वल अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. ओके. Now tell me, a 2-dimensional diagram, what is this? It is circle having radius r. आपने लड्डू देखा है? You are playing cricket with ball. तो जो इस प्रकार का 3-dimensional सर्कुलेट सॉलिड होता है जिसकी भी रेडियस r हो सकती है, r होती है,
वो क्या होता है? ये तो प्लेन पेपर 2 डायमेंशनल है और ये 3 डायमेंशनल होता है। बॉल, लड्डू, ये है आपका स्फेयर। मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी का भी सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, सरफेस एरिया क्या होता है? किसी को प्लास्टर करो, कवर करो, कलर करो, तो बाहर जो कवरिंग करेंगे, लड्डू को कवर करना है। व्हेन यू हैव गॉन टू रेस्टोरेंट, यू हैव सीन लड्डू और उसके नीचे एक छोटा सा सर्कुलेट पेपर होता है प्लेट की तरह। तो इस लड्डू को कवर करने के लिए वो सर्कुलेट प्लेट जैसे यहाँ पर कवर करेगी, एक प्लेट यहाँ कवर करेगी, एक प्लेट इस तरफ कवर करेगी, एक प्लेट इस तरफ कवर करेगी। 4 प्रकार के वो कवर सर्कुलेट कवर होते हुए उसको पैक कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे बॉल है, उसके ऊपर जो सुतली करके अपने धागा होता उसको आप कवर करिए तो आपको 4 प्रकार के सर्कल मिल जाएंगे। इट मीन्स स्फेयर को कवर करना है तो आपको पाई आर स्क्वायर कितना चाहिए? 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, या इसको अपन कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, लड्डू को मम्मी बांटेगी तो कैसे करेगी? तो उसको हाफ कर देगी। हेमिस्फेयर, दिस वन is called hemisphere, आधा। Can you tell me what is the total surface area of hemisphere? पूरे के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे के लिए जनरली 2 पाई आर स्क्वायर, इज इट? लेकिन अभी फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, सरफेस एरिया का मतलब है वो पूरा कवर हो जाना चाहिए। 4 पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर स्क्वायर तो हो गया, लेकिन जैसे अपन ने स्फेयर को काटा तो यहां का एक सर्कल और आ गया, तो इसमें एक सर्कल और जुड़ जाएगा, 1 पाई आर स्क्वायर मोर, इट मींस 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। लेकिन अगर आप हेमिस्फेयर का केवल कर्व्ड एरिया की बात करते हैं, कर्व्ड एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तब वो केवल 2 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि उसमें केवल आधे भाग की बात होती है। 2 किलो का लड्डू है, आधा करेंगे तो कितने केजी का रह जाएगा? 1 केजी। इट मींस वॉल्यूम जो होता है टोटल स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा आपके, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वो उसका हाफ हो जाएगा 4/3, तो 2/3 पाई आर क्यूब। Now we are ready for making a beautiful chart of this all type of solids, as we have learned cuboid, cube, cylinder, cone, sphere and hemisphere। एक बढ़िया सा चार्ट अपन बनाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं सॉलिड, वो किस बेस शेप से बना है, बेस शेप, उसका टोटल सरफेस एरिया, उसका कर्व्ड एरिया, उसका वॉल्यूम, और एनीथिंग एल्स, स्पेशल डिटेल्स कोई एटसेट्रा कोई हो तो। जैसे अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन कौन सा सॉलिड पढ़ा था? वी हैव लर्न्ड क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर शेप से, रेक्टेंगुलर शेप से जिसकी एल और बी होती है, अपन ने पढ़ा था क्यूबॉइड। एल फॉर लेंथ, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गई। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या देखा था अपन ने? टोटल 6 सरफेस थी,
L इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। इसमें कोई कर्व एरिया नहीं होता। इसका वॉल्यूम क्या देखा था, इसकी जो बेस प्लेट है L इंटू बी वाली, उसके हाइट तक। कभी कभी पूछा जाता है जैसे ये होल है, उसमें सबसे बड़ी सबसे लंबी रॉड कहां से कहां रखी जाएगी, तब वो क्यूबॉइड के डायगोनल में से रखी जाती है। जैसे नीचे के वर्टेक्स से ऊपर वाले वर्टेक्स तक या उधर वाले वर्टेक्स से इस कोने तक, तो उसका जो डायगोनल होता है वो होता है अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बात करते हैं अपन सिमिलर इक्वल साइड वाले स्क्वायर। स्क्वायर से क्या बनेगा, स्क्वायर से बनेगा क्यूब। ए एंड ए। इसका सरफेस एरिया ए स्क्वायर है, लेकिन कितने ए स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर्स, नो कर्ड एरिया, और ए इंटू ए फॉर ए क्यूब। एंड सिमिलरली अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फाइनली ए रूट 3, इट इज द डायगोनल ऑफ क्यूब। नाउ सिलेंडर, रेडियस h हाइट, बेस प्लेट इसकी सर्कल ही, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू r प्लस h। इसका कर्ड एरिया कल बताया था, एक रेक्टेंगल बन जाता है 2 पाई r इंटू h, वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, नो कौन r रेडियस, h हाइट, l स्लैंट हाइट। चूंकि इसका एक कर्व पार्ट होता है, एक सर्कल होता है, बेस शेप अपन नहीं मान रहे इसमें, यहां हो जाएगा पाई r इंटू आर प्लस एल। वैसे फाइनली बेस यहां पर स्क्वायर होता है। कर्व एरिया हो जाएगा पाई r l, और इसका 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें स्लैंट हाइट बता दी थी मैंने, l इक्वल अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। स्फेयर विथ रेडियस r, इसका भी बेस सर्कल ही होता है। सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द कर्ड एरिया ऑफ स्फेयर? अरे भाई, जो टोटल सरफेस एरिया होता है वही पूरा स्फेयर तो कैसा होता है, कर्ड ही होता है। इसका सिमिलर ही, दोनों सेम है, 4 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। हेमिस्फेयर with r radius। इसका भी बेस तो सर्कल ही। इसका टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r स्क्वायर, कर्व में 1 माइनस हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, और इसका हाफ 2/3 पाई r क्यूब। एक बढ़िया सा चार्ट बन गया। थैंक यू।